डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको इंटरमीडिएट के लिए क्रैश कोर्स उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। आपको आने वाले 10 दिनों में जो पढ़ाऊँगा वो 10 दिन में आपका इतिहास का पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल से कंठस्थ हो जाएगा और मेरा दावा है कि 100% वह परीक्षा में पूछे जाएंगे। यार आप ये 10 दिन सिर्फ 10-10 मिनट ही देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएंगे और ऑब्जेक्टिव तो 50 नंबर में आपको 50 नंबर उपलब्ध हो जाएंगे, यह मेरी गारंटी है। तो आज आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ईंट एवं मन के हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड यह चैप्टर है जो आपको आने वाली परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पसंद आए हमारा चैनल तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। इंटरमीडिएट इतिहास का यह पहला चैप्टर है। सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो ये इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। वो लाहौर में जब अंग्रेज लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उनको एक टीला मिला था जिसके नीचे बहुत सारे नरकंकाल मिले थे। हमारा दूसरा सवाल है, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो नो डाउट अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यही भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल में बहुत सारी श्रेणियां आती है तो इसको आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी जो 1922 में की थी और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। तो पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई, उसके बाद मोहनजोदड़ो की। इसलिए मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज हुई थी रखाल दास बनर्जी के द्वारा। हमारा अगला महत्वपूर्ण सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, नाम से भी बड़ा है, वहीं हुई थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कांसे का ज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी मोहनजोदड़ो, अभी हम कुछ देर पहले ही आपको बताए थे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का उन्हें ज्ञान नहीं था। सोना चांदी तांबा वहाँ मिले हैं, लोहा का ज्ञान उनके पास नहीं था। कालीबंगन वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में यह स्थित है। कालीबंगन सरस्वती नदी के किनारे है। तो अब तो सरस्वती नदी भी नहीं रही, कालीबंगन भी नहीं रहा, राजस्थान है वहीं पर था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऐसे आप लोग डाउट में मत रहिएगा कि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे ही है। लोथल स्थित है वर्तमान में। यह लोथल जो स्थान था हड़प्पा संस्कृति का, वह गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो जुताई का भी प्रमाण कालीबंगन से मिला है जो राजस्थान में है, और हल का प्रमाण भी कालीबंगन से मिला है जो राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, द्विस्तरीय नगर था। एक ऊंचे टीले पर अवस्थित था, एक निचला शहर था। तो द्विस्तरीय नगर था हड़प्पा सभ्यता में। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? निश्चित तौर पर सिंधु नदी के मैदान में हुआ था। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी? तो सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसकी खुदाई की थी, उसके बाद मार्टिन व्हीलर ने भी इसकी खुदाई की थी। तो ये दोनों का विकल्प हमारे पास आएगा, सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर। हम अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कौन थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसके सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो थे, उसके बाद हड़प्पा था। दोनों के बीच की दूरी 670 किलोमीटर थी। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, तो इसमें कुछ नहीं है। ये जो नग्न स्त्री की कांस्य की मूर्ति थी मोहनजोदड़ो से। किस स्थल में कारखाने पाए जाने पर मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है? चनहुद्रो में ही मनके बनाए जाते थे। बहुत सारे ऐसे पुरातत्विक स्रोत मिले हैं। हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मुहरें पाई गई। ये बनी होती थी, ये सेल खड़ी पत्थर से बनी होती थी। हमारा विकल्प डी है। तो सेल खड़ी पत्थर से ही इन मुहरों को बनाया जाता था। मुहरें जो हड़प्पा की मुख्य वस्तु पुरातात्विक वस्तुओं में से एक है।
निम्न में किस स्थल पर खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है? तो जहाँ से कालीबंगन से मिला है, यहीं से जुते हुए खेत के भी प्रमाण मिले हैं और यहीं से हल के भी प्रमाण मिले हैं। उसी को खांचेदार खेत कहा गया है जो जुते हुए खेत है। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। मुख्य रूप से हड़प्पा वासी गेहूं, जौ और सफ़ेद तिल को उपजाते थे। तो हमारा पहला विकल्प आएगा गेहूं, जौ और तिल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? यह मुहरें चौकोर होती थी। मुहरों का निर्माण चौकोर बनाया जाता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता को अगर पूछा जाए कि किस आकृति की थी तो वो त्रिभुजाकार थी, लेकिन यहाँ मुहरों के बारे में पूछा गया है तो वो चौकोर थी। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, निश्चित तौर पर मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की हड़प्पा निवासियों द्वारा पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? आज भी उसी दिशा में रखकर दफनाए जाते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा ही सब रखने के लिए मुख्य माना जाता है। तो उस समय भी यही था। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? अभी वर्तमान समय में हड़प्पा जो स्थान है वह पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? तो इसे चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले 1826 में इसके टीले का उल्लेख किया था। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैके, हम बी विकल्प है, अर्नेस्ट मैके ने सबसे पहले अवतल चक्की के बारे में बताया था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, इसीलिए वहाँ की भाषा भी सिंधी थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का ही उत्खनन किया था। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया है। और निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता हैं? शिव हैं। एक सिक्का मिला था जिस पर पशुपति की मुद्रा बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो ये क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। उस समय चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की नहीं थी। बनावली किस राज्य में स्थित है? यह हरियाणा राज्य में स्थित है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो निश्चित तौर पर पुरातत्व जो खुदाई के द्वारा प्राप्त होते हैं, साहित्य इसमें से नहीं होगा। साहित्य खुदाई के द्वारा प्राप्त नहीं किए जाते, बाकी सब खुदाई के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसे विलियम जोन्स ने किया था सबसे पहले। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? यहाँ का प्रशासन नगर पालिका जैसा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सी हमारा विकल्प होगा, नगर पालिका जैसा उसका प्रशासन था। पहली बार हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कब किया गया था? तो हम बताए थे दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा स्थान कहाँ मिला है? तो यह गोदीवाड़ा जो स्थान था यह लोथल में था। लोथल अभी वर्तमान में गुजरात में है, तो वहीं पर यह गोदीवाड़ा नामक स्थान था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सब जानते हैं सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? यह पश्चिमोत्तर भाग, चूँकि हम आधा अभी आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान में थी, गुजरात में थी, राजस्थान में थी, तो पश्चिमोत्तर भाग में थी। लोथल किस नदी के किनारे है? तो यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, तो हम यह भी बात कर चुके हैं कि यह सेल खड़ी पत्थर से सिंधु सभ्यता में मुहरे का निर्माण किया जाता था। तो अभी आपने देखा कि मैंने किस तरह आप लोगों को यह पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ध्यान से इसको देखें। मात्र 10 मिनट प्रतिदिन इस चैनल को दें, निश्चित तौर पर आपको सफलता हाथ लगेगी। आपको प्रथम श्रेणी आने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत कम दिनों में मैं सारा किताब खत्म कर दूंगा। 1-1.5 महीना के अंदर मैं पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी भी आपका खत्म कर दूंगा।